अरे ओ काली कलूटी, अभी तक चाय नहीं बनी। लोग कहेंगे कि इनकी बड़ी बहन इतनी बदसूरत है तो पता नहीं खानदान में क्या कमी होगी। अगर खाने में कोई कमी हुई तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक बहुत ही पुराना मकान था जिसकी दीवारों का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था और उसी मकान की चार दीवारी के अंदर सकीना की पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। सकीना, जिसकी उम्र तो अभी सिर्फ 7 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी उदासी थी जैसे उसने सदियों का गम देखा हो। सकीना का कसूर सिर्फ इतना था तो उसका रंग गहरा काला था। उसकी मां तो उसे जन्म देते ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी और यह बात भी सकीना के लिए एक ताना बन गई थी। मोहल्ले की औरतें और खुद उसके घर के लोग कहते थे कि यह लड़की तो पैदा होते ही अपनी मां को खा गई, मनहूस है, काली है। सकीना के वालिद जनाब अहमद साहब एक बहुत ही शरीफ और सीधे साधे इंसान थे। वे सरकारी दफ्तर में एक छोटी सी नौकरी करते थे। बीवी के इंतकाल के बाद घर को संभालने के लिए और सकीना की परवरिश के लिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। नई अम्मी का नाम रजिया था। रजिया जब ब्याह कर आई तो शुरू में तो उसने सकीना को थोड़ा बहुत प्यार दिखाया, लेकिन जैसे ही उसकी अपनी बेटियां पैदा हुई, रजिया का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। रजिया की 2 बेटियां हुई, साइमा और नाजिया। कुदरत का खेल देखिए कि रजिया की दोनों बेटियां चांद जैसी गोरी और खूबसूरत थी। उनकी आंखें नीली और बाल सुनहरे थे। अब एक ही घर में अंधेरा और उजाला दोनों साथ साथ पल रहे थे। एक तरफ सकीना थी जो घर के एक कोने में सिमटी रहती, जिसका रंग तवे जैसा काला था, और दूसरी तरफ साइमा और नाजिया थी जो तितलियों की तरह पूरे घर में चहकती रहती थी। बचपन से ही सकीना के कानों में जो अल्फाज सबसे ज्यादा पड़े हुए थे, हट जा काली, पीछे हट, तू क्यों सामने आ गई। जब भी घर में कोई मेहमान आता तो सौतेली मान रजिया सकीना को बाबर चीखाने में छिपा देती और अपनी दोनों गोरी बेटियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर मेहमानों के सामने पेश करती। अगर गलती से सकीना बाहर आ जाती तो मेहमान पूछ लेते कि अरे यह कौन है, क्या यह आपकी नौकरानी की बेटी है। यह बात सकीना के नन्हे से दिल पर हथौड़े की तरह लगती। रजिया फौरन बात बनाती और कहती, हाँ, यह घर के काम में मदद करती है, दूर की रिश्तेदार है। बाप अहमद साहब यह सब देखते, लेकिन वे अपनी तेज तर्रार बीवी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। वे बस कभी कभी छुपकर सकीना के सर पर हाथ रख देते और कहते, बेटी दिल छोटा मत कर, अल्लाह सब देख रहा है। वक्त गुजरता गया और बच्चियां बड़ी होने लगी। साइमा और नाजिया स्कूल जाती, कॉलेज जाती, नए नए फैशन के कपड़े पहनाती और दोस्तों के साथ घूमती, लेकिन सकीना के लिए घर की दहलीज पार करना भी मना था। रजिया ने उसे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया था। सुबह सूरज निकलने से पहले सकीना उठ जाती, पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, सबके लिए नाश्ता बनाती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती, और इसके बदले में उसे क्या मिलता? सिर्फ रूखी सूखी रोटी और ताने। रजिया हमेशा चिल्लाती रहती, अरे ओ काली कलूटी, अभी तक चाय नहीं बनी। अरे ओ मनहूस, तूने फिर से सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया। सकीना चुपचाप सब सुनती और अपनी आंखों के आंसू अपने काले दुपट्टे में छिपा लेती। उसे लगता था कि शायद काला होना कोई गुनाह है जिसकी सजा उसे मिल रही है। साइमा और नाजिया भी अपनी मां के नक्शे कदम पर थी। वे भी अपनी बड़ी बहन सकीना को बहन नहीं समझती थी। जब उन्हें कॉलेज जाना होता तो वे सकीना पर हुक्म चलाती, ए सकीना, मेरे जूते पॉलिश कर दे। और जब उनकी सहेलियां घर आती तो वे सकीना का मजाक उड़ाती। देखो देखो, ये हमारी घर की पुरानी मशीन है जो कभी थकती नहीं है। सब लड़कियां हंसती और सकीना का दिल छलनी हो जाता। सकीना ने अपनी तन्हाई का साथी अपने रब को बना लिया था। घर के कामकाज से जब भी थोड़ा वक्त मिलता, वह वजू करती और कुरान शरीफ खोलकर बैठ जाती। उसका रंग भले ही काला था, लेकिन उसकी आवाज में इतना दर्द और इतनी मिठास थी कि जब वह कुरान की तिलावत करती तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते। मगर अफसोस, उसके घर वालों के पास उसकी यह खूबी देखने के लिए आंखें नहीं थी। वे तो बस उसकी खाल का रंग देखते थे। रजिया अक्सर कहती, कुरान पढ़ने से तेरा रंग गोरा नहीं हो जाएगा, कोई नहीं ब्याहेगा तुझे, तेरी तो शक्ल देखकर लोग डर जाएं। तो मोहल्ले में उसकी शादी की बातें होने लगी। अहमद साहब बहुत फिक्रमंद थे। वे चाहते थे कि उनकी बेटी का घर बस जाए। उन्होंने कई जगह सकीना के रिश्ते की बात चलाई,
लेकिन जहां भी वे सकीना का जिक्र करते लोग साफ मना करते